नमस्कार दोस्तों, प्रिय दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न बार बार हर चैनल पे एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। वो प्रश्न क्या है कि सर बताइए, क्या लेखपाल की जो परीक्षा है, क्या मुख्य परीक्षा में हम लोग बैठ पाएंगे? मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो आइए आज मैं पूरा एनालिसिस करूंगा प्रीवियस डेटा के साथ कि क्या हो सकता है कट ऑफ। ठीक है भाई, तो पहले समझते हैं कि प्रीवियस 2022 में ये पद आए थे लेखपाल के और लगभग 8085 पद आए थे, लगभग 8085 पद आए थे। तो उस पर क्या कट ऑफ था, एक एक चीज़ को एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस में पहले समझेंगे कि जनरल की हो, चाहे ईडब्ल्यूएस की हो, चाहे ओबीसी की हो, पहले जब पेट की परीक्षा होती है, पेट की परीक्षा के बाद 2022 के पेट की परीक्षा के बाद जो होता है, उस परीक्षा में 62.96 नंबर, लगभग 62.96 नंबर प्राप्त करने वाला विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल था। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर वो जनरल या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करता था तो 62.96 नंबर के लिए जब अगर उसने प्राप्त किया तो आराम से वो मेंस परीक्षा दे सकता था। तो इसके लिए कॉलिंग आई थी, 62.96 पे बुला लिया गया था आराम से। जबकि एससी और एसटी की बात करें तो 61.8 और एसटी की 44.7। ठीक है, लगभग इतना परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए कॉलिंग आई थी। ये प्रीवियस कट ऑफ था। अगर मैं बात करूं मेंस कट ऑफ का, मतलब मेंस कट ऑफ का मतलब कि भाई लेखपाल का जो मुख्य परीक्षा होगा उसके बाद फाइनल मेरिट कितने पे बनी थी, तो फाइनल मेरिट आप ये कह सकते हो 75.5 पे, 75.75 पे जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, साथ में एससी की 64 पॉइंट पे, एसटी की 66.5 पे बनी थी। तो ये फाइनल परीक्षा का ये जो है, जो एक्सपेक्टेड डेटा है ये बनाया गया है। ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड बोले तो यहाँ पर सरकारी आंकड़े यही है। अब आप मुझे बताइए, साथ में एक मोटा इन्फॉर्मेशन ये बोलना चाहूँगा कि पेट में लगभग 62 से 63% मार्क्स प्राप्त करने वालों के लिए, पेट में जिन्होंने 62 से 63 मार्क्स लगभग स्कोर किया था, उन सभी को जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था। अगर मैं बात करूं मेंस की फाइनल कट ऑफ, तो ये 75 से ऊपर जितने लोग थे सभी का मुख्य परीक्षा के लिए भी क्या हुआ था, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी वैकेंसी थी ये। तो अगर हम कहें कि हम 2022 की तुलना 2025 की तुलना से करें तो हमें क्या मिलने वाला है, जरा ये समझते हैं। तो इस डेटा में हम समझेंगे कि इस बार जो पद है वो पिछली बार 2022 का जो पद था 8085 पद था, जबकि इस बार पदों की संख्या 7994 है। देखिए, इसमें अभी बढ़ भी सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए लगभग मोटा पदों की संख्या बराबर है, लगभग 8000 के बराबर है। अंतर देखिए मेंस के लिए ना, यहां पर मेंस के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था, जो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था, यहाँ पर 2,47,667 लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया था, मतलब लगभग 30.6 गुना। लेकिन हालांकि मैं कट ऑफ की बात करूं, मेरे भाई मेरी बात समझना, वहां भी लगभग 15 गुना ही लिखा था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वहां भी 15 गुना ही लिखा था। याद रखना, मैंने क्या बोला कि वहां भी लिखा गया था 15 गुना, लेकिन बुलाया गया था लगभग 30.6 गुना से। आप कैसे करोगे, आप इसमें से इससे भाग दे देना तो आपका लगभग 30.6 गुना आएगा। तो इस बार भी लगभग या क्या है, अगर इस बार उन्होंने बोला है कि 15 गुना, इस बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है कि इस बार भी हम 15 गुना बुलाने वाले हैं। अगर 15 गुना बुला रहे हैं तब तो भैया, अगर मैं सिर्फ 15 गुना की बात कर रहा हूं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, तो मैं कहूंगा 8000 का 15 गुना, लगभग आपका 1,20,000 बच्चों को लगभग आपको कॉलिंग आने वाली है। ठीक है भाई, अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करूं, 15 गुना वाली बात करूं, हालांकि मैं बता रहा हूं, ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पिछली बार भी 15 गुना बोला गया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें लगभग 30.6 गुना लगभग कॉलिंग आई थी, इतने मतलब ठीक डबल कॉलिंग आई थी। तो इस बार भी अगर उम्मीद होगी, तो इस बार भी अगर ऐसा होगा तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि 2,40,000 लोगों को इस बार कॉलिंग आने वाली है। ठीक है, अगर मतलब जैसा पिछला ट्रेंड था उस ट्रेंड को फॉलो किया गया तो फिर कट ऑफ में चेंजिंग आ जाएगी। लेकिन अगर कट ऑफ जो है, अगर सिर्फ 15 गुना बुलाया गया, मतलब 1,20,000 लोगों को बुलाया गया, तो कट ऑफ आ ही जाएगा भाई, तब कट ऑफ आ ही जाएगा। क्या कट ऑफ जा सकता है, तो इस बार का कट ऑफ क्या जा सकता है, इसके बारे में हम समझते हैं। पहली बात बता देता हूं, देखिए मैंने जो अभी एनालिसिस किया, उस एनालिसिस पे मैंने ये देखा कि 80% जिसका मार्क्स है, लगभग टॉप 12,000 लड़के ऐसे हैं ना, टॉप 12,000 जिनके स्कोर 80% से ज़्यादा है, या 80% से, या 80% या 80% से ज़्यादा है। टॉप 12,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका स्कोर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, 12,000 रैंक तक, अप टू 12,000, टॉप 12,000 रैंक तक है। कितने विद्यार्थी, 80% मार्क्स वाले जो विद्यार्थी हैं, लगभग 12,000 तक है। ठीक है, तो
तो आपने कहा ठीक है, टॉप 12,000 वाले विद्यार्थी कितने हैं जिनका स्कोर है 80%। अगर मैं कहूँ सेफेस्ट जोन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सेफेस्ट जोन की, कि सबसे सेफ जोन मतलब कोई इफ बट हो ही नहीं सकता, वो हो सकता है कौन सा, 72 से 75। ठीक है भाई, 72 से 75 ये सबसे सेफेस्ट जोन है। अगर आप कोई लेखपाल में किसी विद्यार्थी का स्कोर 72 से 75 के बीच में है तो उससे बढ़िया सेफ जोन वो तो भाई लोअर के लिए भी अब एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है भाई, लेखपाल तो बात ही छोड़ो। अब हम बात करेंगे क्लियर जोन की बात करें तो देखो भाई, अगर वो 15 गुना भी बुलाते हैं, अगर वो 15 गुना, केवल 15 गुना बुलाते हैं, अगर वो केवल 15 गुना बुलाते हैं मेरे भाई, तो याद रखना 15 गुना बुलाते हैं तो ये सबसे क्लियर जोन होगा कि 65 से 71 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। 65 से 71 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है, ये क्लियर जोन का है। लेकिन अगर उन्होंने क्या किया भाई, हाँ अगर उन्होंने क्या कर दिया, 30 गुना बुलाया, पिछली बार की तरह लगभग 30 गुना बुलाया, अगर उन्होंने 30 गुना लगभग बुलाया तो इस बार जो कट ऑफ आने वाली है, मैंने कहा भाई 58 और 64 के बीच में आने वाली है। ऐसा इसलिए बॉर्डर लाइन है लेकिन चांस है सिलेक्शन का, वो भी हाई रिस्क के साथ। क्या है, चांस है सिलेक्शन का लेकिन हाई रिस्क के साथ। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि देखो अगर ये 30 गुना बुलाए तब तो ये जो आपका रेंज आएगा 60 तक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 तक। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 60। अब भाई देखो नॉर्मलाइज, ये हालांकि ये जो कट ऑफ है ये रॉ कट ऑफ है, ठीक है, मतलब नॉर्मलाइज के बाद नहीं, रॉ कट ऑफ है। तो रॉ आपने मान लिया कि भाई देखो लगभग आप ये कह लो कि किसी विद्यार्थी का 60 प्लस स्कोर है। कितना स्कोर है, अगर 60 प्लस किसी विद्यार्थी का स्कोर है तो वो उसका चांसेस ये है कि उसको मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन बस शर्त इतनी है, 30 गुना वाली बात, क्या कि इस बार को अगर मतलब लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन जैसा है, उन्होंने नोटिस दिया है कि 15 गुना बुला रहे हैं तो भाई उसके हिसाब से 65 जाएगा। लेकिन इस बार अगर आपने कहा कि अगर वो 30 गुना बुलाते हैं तो इस बार भी कट ऑफ वही रहने वाला है 60 प्लस, क्योंकि पिछले पेट में लोगों के ज़्यादा नंबर आए थे इसके कंपैरिजन में। क्या, पिछले पेट में लोगों के ज़्यादा नंबर आए थे इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए आप, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको सेफेस्ट बता दूं, एकदम क्लियर जोन बताऊं कि आप अगर आपका, देखिए भैया, अगर आपके स्कोर मैं कह रहा हूं 60 प्लस भी बन रहे हैं, अगर आपके स्कोर 60 प्लस बन रहे हैं तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है भाई, क्योंकि भैया अभी क्या है, अभी इसके लिए ट्विटर अभियान किया जाएगा, पढ़ाई करिए। अगर आपके 60 प्लस स्कोर बन रहे हैं तो मन लगा के शांति से, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी इस पर ट्विटर जो है, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन का भी मुद्दा है और साथ में गुना वाला मुद्दा है, कॉमन कट ऑफ की भी बातें चल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन आप इसको कंप्लीट रूप से मान लो, 60 प्लस मान के चलो। अगर आपके अच्छे स्कोर है, अगर आपने 60 प्लस स्कोर किया है तो मन लगा के पढ़ाई करिए। इस बार पेट का मुख्य पेट के अगर 60 प्लस स्कोर है तो आपको लेखपाल का मेंस का मुख्य परीक्षा जो है देने का अवसर पूरा मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप चिंता मत करिए। कहते हैं मन का हो तो अच्छा, ना होगा तो ईश्वर का मन का होगा। लेकिन अगर कहीं आपने ये सोच लिया कि गुरुजी 60 प्लस मेरे स्कोर है, हमारा कट ऑफ नहीं आने वाला, और गलती से कट ऑफ चला गया 60 प्लस, ठीक है भाई, 60 ही तक आ गया, तो भैया आप जो है ना, आप तैयारी अच्छी नहीं रहेगी तो आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट वहीं पे आप फेलियर हो जाएगा। कम से कम एटलीस्ट आप प्रयास तो करेंगे, प्रयास करते रहिए। बाकी ईश्वर आपके साथ है, टीम आपके साथ है। धन्यवाद।